बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक दफ़ा एक बादशाह किसी मुल्क की सैर को जा रहा था। बादशाह के साथ पूरा काफिला था। बादशाह की नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो दरिया के किनारे बैठा रो रहा था। बादशाह रुका और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। हुक्म की तमील हुई। इस बच्चे को बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने इससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कौन है और तुम कहाँ रहते हो? बच्चे ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से खड़ा रहा। वजीर बोला, बादशाह सलामत, ये तो हमें बहरा गूंगा लग रहा है। बादशाह को इस बच्चे पर रहम आ गया। फिर इसने कहा, इस बच्चे को महल में ले जाओ। बादशाह की सरपरस्ती में इस बच्चे की परवरिश एक आलीशान महल में होती रही। वक्त गुजरता रहा और वो बच्चा एक दिन खूबसूरत नौजवान बन गया, लेकिन वो सुनने और बोलने जैसी अजीम नेमत से महरूम था। बादशाह इस बच्चे से बड़ा ही प्यार करता था और इससे अपने बेटों की तरह सलूक करता था। वो अपने बाप के लिए एक वफादार शहजादा जैसा था। वो नौजवान भी बादशाह को अपना बाप समझता था। बादशाह ने इसका नाम सलीम रखा था। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा हुआ था। सब वजीर और मिशर भी बादशाह के साथ दरबार में मौजूद थे कि बादशाह के ख़ास वजीर ने बादशाह को बताया कि हमारे एक छोटे से इलाके पर दूसरे मुल्क की फ़ौज ने जासूसी करके कब्ज़ा कर लिया है। बादशाह बहादुर था। इसने अपने वजीर से कहा कि मेरे साथ चंद आदमी बेस बदल कर दुश्मनों के पास जाएंगे। इस दानिशमंद बादशाह ने ऐसा ही किया। जब बादशाह बेस बदल कर महल से निकल गया तो मलका ने वजीर को अपने कमरे में बुलाया। दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। मलका और वजीर के इस चक्कर का बादशाह को नहीं पता था। मलका ने वजीर से कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे रास्ते में मौजूद रुकावट यानी मेरे शोहर बादशाह को तुम्हें हटाना होगा। वजीर बहुत खुश हुआ और इसने कहा कि मैं बादशाह को हमारे रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसीलिए आपको भी मेरी मदद करना होगी। मलका और वजीर की ये हरकत है वो बहरा और गूंगा शहजादा सलीम देख रहा था। मलका ने सोचा, ये लड़का बहरा गूंगा है, इसको क्या पता हम क्या कह रहे हैं, लेकिन सलीम इन के इशारों को समझ रहा था। सलीम को यकीन हो गया कि वजीर गद्दारी करने वाला है। जब बादशाह वापस दरबार में आया वो सलीम अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। बादशाह ने सोचा, शायद सलीम काफ़ी दिनों बाद मुझे देख रहा है, इसीलिए ऐसी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहा है। लेकिन जब रात हुई और बादशाह अपने कमरे में मलका के साथ आराम फरमा रहा था और अपनी थकावट दूर कर रहा था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बादशाह को गुस्सा आ गया क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ खलूत में था। जब दरवाज़ा खुला तो देखा सलीम परेशान हाल खड़ा है। वो बादशाह ने जल्दी से अपने शाही तलब को बुलाया और शहजादे सलीम की तबीयत चेक करने का कहा, मगर ये बीमारी किसी की समझ में आने वाली नहीं थी। शहजादा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था और जब वो वज़ीर और मलका को छुप करके देखता तो बहुत अफसोस करता। एक दिन दरबार में एक ऐसा आदमी आया जिसने कहा कि मैं शहजादे का इलाज कर सकता हूँ। इसने दावा किया कि वो गूंगे शहजादे से बातें करके आपको तमाम सूरत हाल से आगाह कर देगा। मलका को फिक्र लाक हो गई, कहीं इस राज का फाश ना हो जाए। इस आदमी ने शहजादे से गुफ्तगू की और तमाम हाल बादशाह को सुना दिया। मलका बदकारी करती रही और आपको धोखा दे रही है और इसी वजह से शहजादा सलीम की सेहत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। इस आदमी से कहा कि तुम बकवास कर रहे हो। बादशाह इस बात को किसी सूरत मानने पर राज़ी नहीं था। इसने शहजादे सलीम को अकेला कमरे में बंद कर दिया। मलका को यकीन हो गया कि ज़रूर शहजादे ने मुझे वज़ीर के साथ मुँह काला करते देख लिया होगा। अब बादशाह बड़ा परेशान हो गया। वो कैसे मान लेता कि मलका और वज़ीर इसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। बादशाह को मलका पर गुस्सा भी बहुत आया। वो मलका के पास गया और पूछा कि ये सच है कि सलीम ठीक कह रहा है? मलका ने जवाब दिया, आपके गूंगे बहरे इस सलीम को क्या पता कि मैं वज़ीर से क्या कह रही थी। मैं तो वज़ीर से ये कह रही थी कि बादशाह सलामत अकेले गए हैं, तुम इसकी निगरानी करो। बादशाह ने कहा कि मेरा सलीम झूठ नहीं बोल सकता और बादशाह की तरह बेवकूफ़ नहीं बन सकता। मलका ने कहा, बादशाह सलामत, मैं और आप
के बहरे सलीम को गलत साबित करके दिखाऊंगी। मलका को एक तरकीब सूझी। नौकरों को हुक्म दिया कि जब बादशाह सलामत अपने कमरे में सो जाए तो इसके कमरे के इर्द गिर्द बर्फ़ के ढेर लगा देना और बादशाह के कमरे की खिड़कियां खोल देना। जब हवा चलेगी तो बादशाह को बहुत ठंड लगेगी और सलीम जिसके कमरे में सोए इस कमरे के इर्द गिर्द सारी रात आग जलाते रहना। नौकरों ने ऐसा ही किया और जब सुबह हुई तो मलका ने बादशाह सलामत से पूछा, बादशाह सलामत, रात को मौसम कैसा था? आपको नींद आई या नहीं? बादशाह ने कहा, रात को बहुत ठंडी हवा चली और मुझे बहुत मज़े से नींद आई। मलका ने कहा, बादशाह सलामत, अपने सलीम से पूछें कि रात को मौसम कैसा था। जब बादशाह ने सलीम के कमरे में देखा तो वो अपने कपड़ों से बेनियाज बिस्तर पर पड़ा था और पागलों जैसा हाल बना रखा था। फिर मालूम हुआ कि वो तो सारी रात आग में जलता रहा है। इस आदमी ने सलीम से बात की। वो कहने लगा, मेरे कमरे में आग जल रही है। बादशाह इसकी बात से हैरान हुआ और मलका कहने लगी, बादशाह सलामत, जो आदमी ठंडे और गर्म मौसम में फ़र्क नहीं कर सकता तो फिर वो मेरी और वज़ीर की बात कैसे समझ सकता है? मलका अपनी चाल में कामयाब हुई और बादशाह ने गुस्से में आकर इस सलीम को मौत के घाट उतार दिया। चंद दिन बाद मलका और वज़ीर ने बादशाह को कत्ल करने की नाकाम कोशिश की और फिर एक दिन मलका को बदकारी करते हुए पकड़ लिया। लेकिन अब बादशाह के पास पछताने के अलावा और कुछ ना था। मलका बेकसूर शहजादी की जान लेने का सबब बनी, बल्कि मलका बादशाह की बदनामी का सबब भी बनी। अल्लाह पाक हम सब को मकरों